से नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का टॉपिक है वाक्य प्रयोग का शुद्ध रूप। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, वे निसंतान दंपत्ति है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वे निसंतान दंपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वे निसंतान पति पत्नी है, ये तो बात नहीं है। बी वे दंपत्ति निसंतान है, ये भी नहीं होगा। वह निसंतान दंपत्ति है, ये भी नहीं। तो वाक्य शुद्ध पहले से ही है, ठीक ना। वाक्य शुद्ध क्या है? पहले से ही है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, आज का काम कल पर मत छोड़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विधानवाचक, बी है आज्ञावाचक, सी है निषेधवाचक और डी है विस्मयवाचक। तो देखिए क्या है यह आज्ञावाचक शब्द है, क्योंकि क्या किया जा रहा है कि निर्देश दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, ठीक ना। इसलिए यह आज्ञावाचक हो जाएगा। मान लीजिए हम करें कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज ही पूरा कर दो, तो इस प्रकार, ठीक ना। तो यह आज्ञावाचक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मुझे केवल 20 रुपये मात्र चाहिए, अशुद्धि पहचानिए। देखिए यहाँ पर केवल और मात्र दोनों आ गया है, ठीक ना। तो यही क्या है? अशुद्धि हो जाएगी। यह रहता मुझे केवल 20 रुपये चाहिए, तो भी ठीक है, शुद्ध रहता। यह रहता मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, तो भी ठीक रहता। लेकिन यहाँ पर केवल भी है और मात्र भी है, तो ये दोनों क्या है? जब दोनों आ गए तो दोनों क्या है? अशुद्ध हो गए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। केवल और मात्र का अर्थ एक ही निकलता है, ठीक ना। दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कृपया गंदगी न करे, वाक्य का प्रकार है? ऑप्शन नंबर 1 है संकेतवाचक, बी है इच्छावाचक, सी है निषेधवाचक और डी है प्रश्नवाचक। कह रहा है कृपया गंदगी न करे। जब कृपया आ गया, गंदगी न करने की बात आ गई, तो वहाँ पर इसका मतलब निषेध की बात हो गई, ठीक ना। वहाँ गंदगी करना क्या है? मना है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तुम हमारा काम देखो शुद्ध रूप है, इसमें कौन होगा? तुम अपना काम देखो, तुम हमारे काम को देखो, आप अपना काम देखो, तुम काम अपना देखो, या तुम हमारा काम देखो, तो तुम हमारे काम को देखो, ये हो सकता है। या तुम अपना काम देखो, कौन होगा? जब कर्ता स्वयं के लिए बात करे तो निजीवाचक सर्वनाम होगा, वहाँ पर क्या लगेगा? अपना का प्रयोग होगा, ठीक ना। स्वयं करे तुम हमारा काम देखो, ठीक ना। तुम्हारा काम देखने की बात कर रहा है, तुम तुम्हारा काम देखो। तो जब तुम्हारा कह रहा है तो इसका मतलब अपने ही की बात कर रहा है, तो अपना काम की बात कर रहेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कल मैंने दिल्ली जाना है। कह रहा है कल मैंने दिल्ली जाना है, इसमें अशुद्धि है, तो कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधित, क्रिया संबंधित, सर्वनाम संबंधित, काल संबंधित। तो देखिए कल मैंने, जब कल मैंने आ गया तो इसका मतलब क्या है? मैंने एक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक ना।
यहाँ पर होना चाहिए कल मुझे, होना चाहिए था कल मुझे, लेकिन कल मैंने है, तो यही क्या है, इसका मतलब यही हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तो यह सर्वनाम में आएगा, तो यह सर्वनाम संबंधित क्या है, अशुद्धि है। ये प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ से किस कारक की अशुद्धि सुधारता है? तो ऑप्शन नंबर करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो सी है, तो सी के लिए आपादान कारक का प्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपादान। ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वह प्रातःकाल किस समय टहलता है, शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह प्रातःकाल टहलता है, बी है वह प्रातःकाल के वक्त टहलता है, सी कह रहा है वह सुबह किस समय टहलता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह प्रातःकाल टहलता है। देखिए काल का अर्थ होता है समय, ठीक ना। तो प्रातःकाल किस समय को बोलना गलत है, ठीक ना। प्रातःकाल को फिर समय बोलना गलत होगा ना, क्योंकि प्रातःकाल का मतलब ही होता है समय। तो फिर 2 बार ये एक ही शब्द बोला जाएगा, यहाँ भी। प्रातःकाल का मतलब सुबह का समय, काल का मतलब होता है समय, प्रातः का मतलब सुबह। और जब काल का मतलब समय होता है तो फिर समय क्यों आ जाएगा? जब दोनों बार आ जाएगा तो ये गलत है ना। एक ही बार एक ही वाक्य में दो शब्द नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, प्रातःकाल टहलता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। वहाँ भारी भीड़ जमा थी, शुद्ध विशेषण चुने। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, ठीक है। वहाँ बड़ी भीड़ जमा थी, ठीक है। सी कह रहा है वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीड़ के लिए बड़ी है या बहु का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन भारी वजन के लिए माना जाता है। जो भारी होता है ना, ये वजन खातिर होता है, और बहुत हो गया, ठीक, और बड़ा हो गया, यह जो है इसका प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, अशुद्धि कहाँ है? ऑप्शन नंबर है उनकी सौभाग्यवती कन्या विवाह। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह मतलब अविवाहित कन्या के लिए आयुष्मती लगता है, ठीक ना, सौभाग्यवती नहीं लगता है, ठीक ना। जब विवाह अभी तो हुआ नहीं है, कन्या क्या अविवाहित है, तो सौभाग्यवती कैसे लगाएंगे, वो तो विवाहित के लिए लगता है ना। जब विवाहित के लिए लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयुष्मती। यही शब्द क्या अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है वह दंड देने योग्य है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड का पात्र है। तो देखिए शुद्ध रूप जो होगा, पात्र सबसे सटीक होता है, ठीक ना। सजा देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए सबसे सटीक होता है पात्र। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। शस्त्र और अस्त्र के प्रयोग में अशुद्धि पहचाने। तलवार एक अस्त्र है, भाला एक अस्त्र है, लाठी एक शस्त्र है, धनुष एक शस्त्र है। कह रहा है कि अशुद्ध पहचाने। तलवार एक क्या है, अस्त्र है।
देखिए अस्त्र शस्त्र क्या होता है, जो हाथ से पकड़कर चलाई जाती है वह शस्त्र होती है, अस्त्र नहीं होता, ठीक ना। जो हाथ से चलाई जाती है वह क्या होता है, शस्त्र होता है, ठीक। अस्त्र क्या होता है, जो हाथ से नहीं चलाया जाता है। तो इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा, तलवार एक अस्त्र है। तलवार जो है यह अस्त्र नहीं है, यह शस्त्र है, ठीक ना, जो हाथ से पकड़ के चलाई जा रही है। भाला एक अस्त्र है। ठीक, लाठी एक शस्त्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। उसने खाना खाया होगा, यह वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। देखिए उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये संदिग्ध में है, ठीक ना, क्लियर नहीं है, संदेह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य है। विद्यार्थी क्या किया, पुस्तक पढ़ा, तो कर्म किया, वाच्य पूछ रहा है, तो कृत्यवाच्य मतलब कर रहा है ना। यहाँ पर जो है कर्ता अर्थात विद्यार्थी क्या है, प्रधान है, इसलिए कृत्यवाच्य होगा, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ईश्वर के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर का अनेक नाम है, बी है ईश्वर के अनेक नाम है, सी है ईश्वर के अनेकों नाम है, और डी है ईश्वर के अनेक नाम है। कह ईश्वर के अनेकों नाम है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक ना। जब बहुवचन का प्रयोग होगा स्वयं बहुवचन के लिए, वहाँ पर अनेकों लिखना क्या होगा, अशुद्ध माना जाएगा, अनेक लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, अशुद्धि है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो इसमें अशुद्धि क्या है, वह देखिए यहाँ बिल्कुल और नहीं, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग भी हुआ है, ठीक ना, जो कि अनावश्यक है। जब बिल्कुल हो गया तो भी की जरूरत नहीं, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो अशुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग हुआ है, यही क्या है, अशुद्ध है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल का भी अर्थ हो जाता है, भी का भी अर्थ हो ही होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, शुद्ध रूप लिखिए। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और सी है ए और बी दोनों। देखिए तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है, तो बात तो सही है, ठीक लग रहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दोनों सही है। मानस क्या है, दोनों में पुल्लिंग है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, तो इसमें विकल्प क्या सही होगा, तो यहाँ पर केवल और मात्र दोनों है, तो एक को हटा दीजिए, एक को सही करिए। तो मेरे पास मात्र एक पेन है, ये भी बात ठीक है।
मेरे पास केवल एक पेन है, ये भी सही है, तो दोनों सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। सज्जन लोग सबका भला चाहते हैं, अशुद्धि पहचाने। तो ऑप्शन नंबर 1 है सज्जन, बी है लोग, सी है भला और डी है चाहते। तो इसमें अशुद्धियाँ क्या होगी? कह रहे सज्जन लोग सबका भला चाहते हैं, तो इसमें अशुद्धियाँ क्या है? सज्जन का अर्थ होता है अच्छे लोग, और इसके बाद भी लोग लगा है, तो यही दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यही क्या है? अशुद्धियाँ है। लोग क्या है? अशुद्धियाँ। यहाँ पर सज्जन सबका भला चाहते हैं, सज्जन लोग, सज्जन का मतलब होता है कि अच्छे लोग, सज्जन मतलब अच्छे लोग सबका भला चाहते हैं, ठीक ना। तो फिर लोग दो बार हो जाएगा ना, तो इसलिए यह अशुद्धि है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। वह महिला बहुत विद्वान है, शुद्ध रूप है। वह महिला बहुत विद्वान है, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 है वह महिला बहुत विदुषी है। जो महिला के लिए विद्वान को क्या लिखा जाता है? विदुषी लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, वचन संबंधित अशुद्धि। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, तो इसका अशुद्धि क्या होगी? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तो देखिए ये तीनों की बात हो रही है। ये वाला तो एकदम सही है। कौन वाला? ये वाला उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये बात तो ठीक है। बी कह रहा है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, ये नहीं हो सकता, ठीक ना, इसमें गलत है। आंसू जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्रिया क्या हो? पड़े हो या आए हो, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर पड़ा है, इसलिए आंसू बहुवचन में होता है, इसलिए पड़ा है, तो इसलिए ये गलत है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। दूध में कौन गिर गया? शुद्ध रूप है, दूध में कौन गिर गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है दूध में क्या गिर गया? दूध में कौन गिर गया है? दूध में कुछ गिर गया है, तो दूध क्या है? ये निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु के लिए क्या का प्रयोग होता है? कौन और का नहीं, ठीक ना। कौन का नहीं प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग होगा, ठीक ना। कौन रहेगा तब तो पता चल जाएगा कौन गिरा है। दूध के लिए क्या का प्रयोग होगा, क्योंकि निर्जीव वस्तु है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। ये हमारे पास है और वह दूर, सर्वनाम अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारे पास और हमारे पास है और वे दूर, यही जो है इसमें समान अशुद्धि है, सर्वनाम अशुद्धि है, क्योंकि बहुवचन ए के साथ दूर की वस्तुओं के लिए बहुवचन वे का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जब दूर की वस्तु है तो उसके लिए वे का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए गलत है। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, अशुद्धि सुधारे। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, ऑप्शन नंबर 1 है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह 7वीं कक्षा में वे 7वीं क्लास में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है या पढ़ती है, यहाँ पर आ गया। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए इसका जो शुद्ध हो जाएगा, कक्षा स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना, इसलिए जो विशेषण है 7वें की जगह 7वीं रहेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नहीं पढ़ता है तो ये कहाँ से होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या है, अशुद्धि को सुधारेंगे तो पढ़ता की जगह सातवें की जगह सातवीं हो जाएगा। ठीक, देखिए आज यहीं तक पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।